श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। आज के वीडियो में भक्तों आप सुनेंगे श्री संतान सप्तमी व्रत कथा। सभी भक्तों को संतान सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, श्री संतान सप्तमी व्रत कथा श्रवण करने मात्र से देवादिदेव महादेव माता पार्वती की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। शिव परिवार की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें श्री संतान सप्तमी व्रत कथा। देवादिदेव महादेव की आरती, गणेश भगवान की आरती प्रेम से श्रवण करें श्री संतान सप्तमी व्रत कथा। बोलो देवादिदेव महादेव की जय, गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख दूर होकर वे पुत्र और पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख दोनों लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते हुए लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत, इस कथा का विधान विस्तार पूर्वक बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या का राजा नहुष, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती और सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर जी एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिवजी माता पार्वती जी का पूजन चंदन सूरज उपचार विधि से किया है। यह सब ऐसी पुनीत संतान सप्तमी व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमति के कारण कभी इसको करती, कभी ना करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बदरी और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर जी माता पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया। विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिवजी से विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी, वह अब भी बनी रही।
रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा और बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या बस। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के यश वैभव और 8 पुत्रों को देखकर अपने मन में ईर्ष्या करने लगी। उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी के पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे हो? तू नित नए सुख भोग रही है, तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत शिवजी का पूजन अर्चन करते देख कर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा और तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस संतान सप्तमी व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर जी की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से भगवान को इस जन्म में भी मैं न भूली और निरंतर उस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि अब भी संतान सप्तमी व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा, संतान सप्तमी व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी। भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर जी पार्वती जी के अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत करने लगी, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला। संपूर्ण सुख भोगकर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर जी के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा, हे देवकी, तुम भी संतान सप्तमी व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान का सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत संतान सप्तमी के व्रत को अवश्य करूंगी। कृपा करके आप कल्याण करें, संतान सुख देने वाले इस संतान सप्तमी व्रत का विधान नियम विधि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत संतान सप्तमी व्रत भादों के महीने शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन रखा जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गड़ा बनवाएं। उस गड़े में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड़े को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर जी से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। इसके बाद 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगाएं और 7 ही पुए यथाशक्ति सोने चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्य पात्र ब्राह्मण को दान दें।
इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस सत्तान सप्तमी व्रत का पारायण करना चाहिए। भक्तों, यदि आप सोने चांदी के कुछ नहीं बनवा पाते हो, सोने चांदी की अंगूठी नहीं बनवा पाते हो, तब भी आप जो भी पूजा सामग्री भगवान को समर्पित करते हैं उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। 7 पुए 2 जगह बनाने रहते हैं। एक माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को उनको भोग लगाया जाता है। एक जगह जो भी आप पुआ फल चढ़ाते हैं वो स्वयं ग्रहण किए जाते हैं। इसलिए जो माता पार्वती को आपने समर्पित किए उन्हें किसी ब्राह्मण को दान करें। ब्राह्मण नहीं मिल पाते तो आप गौ माता को भी खिला सकते हैं। इस तरह भक्तों, इस व्रत में गड़े का और 7 पुए का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। गड़ा बनाकर उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। सोने या चांदी कि आप जो भी चूड़ी बनवाते हैं, कड़ा बनवाते हैं, उसका भी पूजन करें और अपने हाथ में सीधे हाथ में पहननी चाहिए। भक्तों, इस प्रकार इस संतान सप्तमी व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति वर्ष की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देव की इस व्रत को इस प्रकार करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह विधान लोमस ऋषि ने माता देवकी को बताया। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता जी को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथन अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की सच्ची मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद प्राप्त कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। भक्तों, इस व्रत की पूजा दोपहर के समय की जाती है। दोपहर के समय आप किसी भी समय इस व्रत की पूजा कर सकते हैं। इस व्रत में एक बारी भोजन किया जाता है। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। मीठी पूड़ियाँ बनाकर ही 7 पूड़ियाँ, आप जितनी बड़ी पूड़ियाँ खा सकते हैं उतनी ही बड़ी पूड़ियाँ बनाएं। 7 पूड़ियाँ बनाकर 2 जगह रखें। एक जगह भोग भगवान जी को समर्पित करें, दूसरा भोग आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूषे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी,
कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, मैं भी तुम्हारी शरण आई सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हम कल्याणकारी भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा भोले हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानने चतुरानने पंचानने राजे भोले पंचानने राजे, हंसाशने गरुड़ाशने वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारि चतुर भुज दस भुज अति शोहे, भोले दस भुज अति शोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अच्छी माला बन्ने माला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, बोले बाघंबर अंगे, शनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, बोले जानते अविवेका, प्रणवाक्षरी के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावत नित्य उठ भोग लगावत, महिमायत भारी। ओम जय शिव ओमकारा। तेरे गुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी जपत हरि हर, स्वामी मन वंचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोले हरि शिव ओमकारा, बोले पार्वती का प्यारा, बोले एक नयन वाला, बोले तीन नयन वाला। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। पूरी गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। भक्तों, जो कपूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, जो अपने गले में भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिवजी माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। भक्तों, यह स्तुति
भगवान श्री हरि विष्णु जी ने स्वयं गाई थी। माता पार्वती के विवाह के समय स्वयं भगवान विष्णु जी ने यह स्तुति गाई थी। भगवान देवादिदेव सभी देवों के देव हैं। पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव जी के ही अधीन है। इसीलिए भक्तों, पूजा के बाद भगवान शिव जी की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। ज्ञान को हम जितना अधिक बांटते हैं उसका पुण्य फल हमें उतना ही अधिक प्राप्त होता है। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।